Good morning students and welcome to biology class. We are studying lesson number 4, molecular basis of inheritance, and our today's topic is genomics. It is also very important topic. The term genome introduced by H. Winkler in 1920 and is the total genetic constitution of an organism. टर्म जीनोम को एच विंकलर ने 1920 में इंट्रोड्यूस किया था और जीनोम मीन्स द टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये जीनोम कहलाता है। एंड अल्टरनेटिवली इट इज़ अ कंप्लीट कॉपी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और डीएनए। और अल्टरनेटिवली हम इसको बोलेंगे कि ये कंप्लीट कॉपी है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की या डीएनए की और वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। और अगर डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड सेल्स में से एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की जो इंफॉर्मेशन रहेगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज़ जीनोम। एंड नाउ जीनोमिक्स। The term genomics, coined by T.H. Roderick in 1986, it is the study of genomes through analysis, sequencing, mapping, along with the study of their functions, or genes along with the study of their functions. अब genomics term को T.H. Roderick ने इसको coined किया 1986 में। Genomics is the study of genome through analysis, sequencing, mapping of genes along with the study of their function। यानी इसको जीनोमिक्स यानी एनालिसिस करना, सीक्वेंसिंग करना, मैपिंग करना जीन्स की उनके फंक्शंस के साथ, दैट इज़ कॉल्ड एज जीनोमिक्स। व्हाट इट स्टूडेंट? द सीक्वेंसिंग ऑफ यीस्ट, Drosophila and mouse genome was done in order to facilitate comparative studies between humans and other organisms and commonly used for genetic studies in laboratory। हमने सीक्वेंसिंग की है यीस्ट, ड्रोसोफिला एंड माउस। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, माउस, और इसका जो यूज़ है वो कंपेरेटिव स्टडी के लिए बिटवीन ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर जेनेटिक स्टडीज़। सेवरल एडिशनल जीनोम्स आर नाउ अर्लियर एक्टिवली बीइंग सीक्वेंस्ड और स्ट्रांगली कंसिडर्ड फॉर सीक्वेंसिंग। और कुछ एडिशनल जीनोम्स भी अर्लियर टाइम में एक्टिवली सीक्वेंस्ड किए गए और स्ट्रांगली considered for sequencing. These include several microbes, bees, tomato and other crops, जिसके अंदर कुछ microbes है, bees है, tomato and other crops हैं। Genomic study may be classified into two types: structural genomics and functional genomics। जीनोमिक स्टडी को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स और दूसरा है फंक्शनल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, इट इन्वॉल्व्स मैपिंग, सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस ऑफ जीनोम। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में हम मैपिंग करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं और एनालाइज करते हैं जीनोम की। मैपिंग यानी उसका एक मैप तैयार करना, सीक्वेंसिंग उसको सीक्वेंशियली ऑर्डर करना और फिर उसका एनालिसिस करना जीनोम का। फंक्शनल जीनोमिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल जीन सीक्वेंस एंड देयर एक्सप्रेशन इन ऑर्गेनिजम्स। और फंक्शनल जीनोमिक्स में हम डील करते हैं स्टडी ऑफ फंक्शंस को और स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल जीन्स को या जीन सीक्वेंस को और उनके एक्सप्रेशन इन ऑर्गेनिजम्स में, यानी ऑर्गेनिज्म में उनके एक्सप्रेशन को। इस तरह से दो टाइप के हम जीनोमिक स्टडी को दो ग्रुप में, दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं।
एक स्ट्रक्चरल जिसमें हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, दूसरा फंक्शनल यानी उसके फंक्शंस की स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर में आएगा मैपिंग यानी मैप तैयार करना, सीक्वेंसिंग सीक्वेंस बनाना और एनालिसिस करना। और फंक्शंस में आएगा कि जो जीन सीक्वेंस है उसका फंक्शन और किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका एक्सप्रेशन। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ जीनोमिक्स। Structural and functional genomics is used for different purposes in the improvement of crop plant, human health and livestock. जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जीनोमिक्स है उसका यूज़ डिफरेंट पर्पसेस के लिए किया जाता है। पहला है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्लांट में इम्प्रूवमेंट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, और लाइव स्टॉक मीन्स फॉर एनिमल हस्बेंड्री। एंड द नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग acquired from genomic research can be applied in a number of different sectors including medicine, biotechnology and social sciences। और जो जीनोमिक्स पर जो रिसर्च की गई है उसका यूज़, उसका एप्लीकेशन बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में किया जाता है, जैसे मेडिसिन सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और सोशल साइंसेस में। इट हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स थ्रू द जीन थेरेपी। और इसका और हेल्प है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए जिसमें जीन थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है, यानी ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए जीन थेरेपी यूज़ करते हैं। नाउ जीनोमिक्स इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू डेवलप ट्रांसजेनिक क्रॉप हैविंग मोर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। जीनोमिक्स का और यूज़ है एग्रीकल्चर में, या जो एग्रीकल्चरल यूज़ है वो इस तरह के न्यू ट्रांसजेनिक क्रॉप प्रोड्यूस करना, यानी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है हाइब्रिडाइजेशन मेथड के थ्रू, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू उस तरह की क्रॉप प्रोड्यूस करना जिसके अंदर मोर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हों, यानी जो हमारी विश के अकॉर्डिंग, डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो हमको कैरेक्टर्स चाहिए उस तरह की क्रॉप प्रोड्यूस करना, मीन्स हाई यील्डिंग एंड क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली गुड टाइप ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट, जेनेटिक मार्कर्स डेवलप इन जीनोमिक्स हैव एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक एनालिसिस। इस जीनोमिक्स के थ्रू जेनेटिक मार्कर्स डेवलप किए जाते हैं और ये जेनेटिक मार्कर्स फॉरेंसिक एनालिसिस में यूज़ होंगे। एंड द नेक्स्ट वन, जीनोमिक्स कैन लीड टू इंट्रोड्यूस न्यू जीन इन माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस एंजाइम्स, थेराप्यूटिक प्रोटीन्स एंड इवन बायोफ्यूल्स। जीनोमिक्स के थ्रू न्यू जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है माइक्रोब्स के अंदर, और माइक्रोब्स में न्यू जीन को इंट्रोड्यूस करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे प्रोटीन्स और इवन बायोफ्यूल्स भी। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। The Human Genome Project was initiated in 1990 under the International Administration of Human Genome Organization, HUGO. This project was coordinated by US Department of Energy and National Institute of Health. Human Genome Project को 1990 में इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन HUGO के थ्रू स्टार्ट किया गया था, और ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, यानी इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। इंटरनेशनल पार्टनर्स इन द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया एंड चाइना। और इसके जो पार्टनर्स थे, इंटरनेशनल पार्टनर्स, इसके अंदर यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया और चाइना। Now, Human Genome Project finally began in 1990 and was completed in 2003. Human Genome Project को फॉर्मली स्टार्ट किया गया था 1990 में और 2003 में ये कंप्लीट हो गया। The Human Genome Project is a multinational research project to determine the genomic structure of humans। और ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये
मल्टीनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है जो डिटरमाइन करता है जीनोमिक स्ट्रक्चर को या ह्यूमंस के जीनोमिक स्ट्रक्चर को। द मेन एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर, इस प्रोजेक्ट के मेन एम्स कौन कौन से हैं? नाउ द फर्स्ट वन, मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम, मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ह्यूमन जीनोम की मैपिंग करना या कंप्लीट मैपिंग करना, एंटायर मैपिंग करना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। सेकेंड, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन डेटाबेसेस, और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको स्टोर करना प्रोजेक्ट के डेटाबेस के अंदर। एंड द थर्ड वन, टू डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा, और ऐसे टूल्स तैयार करना, ऐसी टेक्निक्स बनाना जो डेटा को एनालाइज कर सकती हो। एंड ट्रांसफ़र ऑफ द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ टू प्राइवेट सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज़, और इसका ट्रांसफ़र या रिलेटेड टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र प्राइवेट सेक्टर में, जैसे एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज़ में। एंड द लास्ट पॉइंट और मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ taking care of legal, ethical and social issues which may arise from project, और प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी नए इश्यूज़ अराइज होते हैं, नए इश्यूज़ आते हैं, जैसे लीगल है, इथिकल है, सोशल है, उसका भी टेक केयर करना। ये 5 एम्स है इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। Human Genome Project was closely associated with the rapid development of new areas in biology called bioinformatics। ये जो HGP है ये बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है जो बायोलॉजी के रैपिड डेवलपिंग एरियाज़ है जिनको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहेंगे। द वर्क ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैज़ अलाउड रिसर्चर्स टू बिगिन टू अंडरस्टैंड द ब्लूप्रिंट in building and constructing the human genome। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है या इसका वर्क है ये अलाउ करता है रिसर्चर्स को अंडरस्टैंड होने में कि जो ब्लूप्रिंट्स है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन ह्यूमन जीनोम के जो भी ब्लूप्रिंट्स है उसको अच्छे से समझने के लिए रिसर्चर्स को ये हेल्प करता है। एंड as researchers learn more about the functions of gene and proteins, this knowledge will have a major impact in the field like medicine, biotechnology and life sciences। Therefore HGP is very important। और ये रिसर्चर्स को हेल्प करता है फंक्शंस ऑफ जीन, जैसे प्रोटीन, जीन और प्रोटीन, और ये नॉलेज देता है या इसका मेजर इम्पैक्ट है मेडिसिन्स में, बायोटेक्नोलॉजी में और लाइफ साइंसेस में। यानी रिसर्चर्स इससे और लर्न कर सकते हैं फंक्शंस ऑफ जीन को, प्रोटीन के फंक्शन को, और ये नॉलेज उनके लिए हेल्प करेगा या एक इम्पैक्ट रहेगा बहुत सारी फील्ड्स के लिए, जैसे मेडिसिन फील्ड, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस के लिए। इसीलिए HGP बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। Human Genome Project was to provide a complete and accurate sequence of the 3 billion DNA base pairs that made up the human genome and to find out the estimated number of human genes। HGP ये प्रोवाइड करता है ह्यूमन की जो एक्यूरेट सीक्वेंस है, DNA की जो एक्यूरेट सीक्वेंस है जो 3 बिलियंस है, और इन 3 बिलियंस DNA बेस पेयर से एक्चुअल ह्यूमन जीनोम के जो इसेंशियल नंबर है, टू फाइंड आउट द इसेंशियल नंबर ऑफ ह्यूमन जीन्स, ह्यूमन के जीन्स के इसेंशियल नंबर को फाइंड किया जा सकता है। यानी 3 बिलियन DNA बेस पेयर्स है जिससे अब जब हम ह्यूमन जीन्स फाइंड करेंगे तो लुक एट हियर नाउ अबाउट 33,000 जीन्स हैव बीन
estimated to be present in humans. 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं और उन ह्यूमंस में 33,000 जीन्स जो है इस प्रोजेक्ट के थ्रू एस्टिमेट किए गए. द प्रोजेक्ट वॉज ऑल्सो एम्ड टू सीक्वेंस the genomes of several other organisms such as bacteria, example E. coli, Escherichia coli, Canorhabditis elegans, free living non-pathogenic nematode. बैक्टीरिया ई कोलाई है और एक निमेटोड है कैनोरैबिडिटिस एलिगेंस, और उसके साथ साथ सैक्रोमाइसेस सर्वेसिए यानी यीस्ट, ड्रोसोफिला जो एक फ्रूट फ्लाई है, प्लांट्स जैसे राइस और एराबिडोप्सिस 2 प्लांट्स है, मस्क्यूलस यानी माउस एक्सेट्रा. ये जो प्रोजेक्ट है इसका और भी दूसरा एम है कि सीक्वेंस ऑफ जीनोम ऑफ सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म यानी बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम की भी सीक्वेंसिंग करना, जैसे बैक्टीरिया ई कोलाई, जैसे निमेटोड, कैनोरैबिडिटिस एलिगेंस, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिए यीस्ट, ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है और मस्क्यूलस माउस. एंड कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस of these model organism will be useful for comparative study that will allow researchers to study gene function in these organism. और complete genome की sequence ये different model organisms की जो useful होगी researchers के लिए कि study कर सकते हैं या उनको study करने में help होगी gene function की in these organism, इन organisms के अंदर. Now, the secret of our complexity may lie not in number of our genes but how we use these. हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है यानी ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कंसीडर किए जाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ जीन्स में नहीं है बल्कि हाउ वी यूज़ देम, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं उसके अंदर ह्यूमंस की कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल डिफाइन करती है, डिपेंड है. एंड इट विल लीड टू अंडरस्टैंड ऑफ जीन स्ट्रक्चर फंक्शन इन अदर स्पेसीज़, और ये हमारे लिए लीड कर सकता है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम जीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी समझ सकते हैं अदर स्पेसीज़ में. एंड सिंस वी possess many of the genes same as these of flies, roundworms and mice, such studies will lead to greater understanding of human evolution. और इसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से हमने बहुत सारे जीन्स को फाइंड किया जो फ्लाइज में, राउंडवॉर्म्स में और माइस में एक जैसे हैं, और इनकी जो स्टडी है वो हमारे लिए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग या बहुत सारी ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देती है, या जिससे हम ह्यूमन इवोल्यूशन को समझ सकते हैं. एंड डियर स्टूडेंट, वन टेबल इज़ गिवन हियर, यू हैव टू सी कंपेरेटिव जीनोम साइज ऑफ ह्यूमन एंड अदर मॉडल ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दिया गया 4.17, और इसके अंदर हमको बहुत सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विथ ह्यूमन के जीनोम का साइज़ और उनके अंदर प्रेजेंट या एस्टिमेटेड जो बेस पेयर्स है और एस्टिमेटेड जीन नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है. नाउ लुक एट हियर, द फर्स्ट वन ह्यूमंस, होमो सैपियन, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 33,000 estimated number of genes and 3 billion base pairs. Mouse, 40 chromosome number and 25,000 of estimated number of gene and 2.9 billion estimated size of base pair. Fruit fly, Drosophila melanogaster, total number of chromosome 8,
13,000 estimated gene number and 165 millions of base pairs. Plants, Arabidopsis thaliana. Chromosome number 10, 25,000 estimated gene number and 157 millions of base pair. Roundworm, 12 number of chromosomes and estimated gene 19,000 and 97 millions of base pairs. Yeast, Saccharomyces cerevisiae, 32 chromosome number, 6,000 estimated gene number and 12 million base pairs. Bacteria, Escherichia coli or E. coli, number of chromosome 1 means haploid and 44 or 4,400 estimated gene number and 4.6 millions base pairs. गॉट इट स्टूडेंट? इससे हम ये समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ जो बेस पेयर या नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है ये एक्चुअल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है, बट इस जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू हमको ये समझ आता है कि क्रोमोसोम नंबर चाहे कितना भी हो, क्रोमोसोम या बेस पेयर नंबर कितना भी हो, कोई भी जीन अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करता है वो उस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी को शो करेगा। गॉट इट? अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स या क्यूरीज़ है तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन आपके लिए 2 क्वेश्चंस है। लुक एट हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमने क्या सीखा है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज़ HGP इम्पॉर्टेंट, और ये HGP इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये दोनों के आपको आंसर्स फाइंड करने हैं। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स है, क्यूरीज़ है तो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।